रात के ठीक 12 बज चुके थे और गांव की तंग गलियों पर इतनी गहरी खामोशी छा चुकी थी कि अपनी सांस की आवाज भी अजीब लग रही थी। लेकिन उस रात की खामोशी आम नहीं थी, क्योंकि लोग कहते थे कि इस वक्त एक ऐसी चीज जागती है जो सिर्फ अंधेरे में चलती है और सिर्फ उन लोगों को ढूंढती है जो उसे हल्के में लेते हैं। अगर तुम कभी किसी अनजान जगह पर रात गुजारो और दरवाजे पर हल्की सी नॉक सुनाई दे, तो कभी भी जल्दबाजी में दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई इंसान ना हो, बल्कि कोई ऐसी चीज हो जो अंदर आने का इंतजार कर रही हो। ये कहानी है समीर की, जो शहर की रोशनियों से दूर अपने पुराने गांव वापस आया था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। गांव में घुसते ही उसने देखा कि हर घर के दरवाजे पर सफेद चौक से कुछ अजीब अल्फाज लिखे हुए हैं, जो पहली नजर में सिर्फ बच्चों की शरारत लगते थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। समीर ने हंसकर कहा कि ये सब फजूल रिवाज हैं, लेकिन उसकी दादी की आंखों में जो खौफ था वो किसी मजाक जैसा नहीं लग रहा था। उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, रात होने से पहले दरवाजा बंद कर लेना और जो अल्फाज लिखे हैं उन्हें कभी भी मिटाना मत, वरना तुम्हें वो देख लेगी जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। समीर ने फिर भी इस बात को सीरियस नहीं लिया और सोचा कि गांव वाले बस अंधविश्वास में जी रहे हैं। जैसे ही रात गहरी होती गई, हवा तेज होने लगी और पुरानी दीवारों से अजीब सी चीख जैसी आवाजें आने लगी, जो सीधा दिल तक उतर रही थी। फिर अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज गूंजी, जो धीरे धीरे करीब आती गई और उसमें एक अजीब सी सर्दी थी। मैं आ रही हूं। समीर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है, जैसे वो बाहर के माहौल से बचना चाहता हो। समीर का दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे अपनी सांसों का कंट्रोल नहीं रहा और उसी वक्त उसके दरवाजे पर पहली हल्की सी नॉक हुई। ठक ठक ठक। हर नॉक के साथ उसका डर बढ़ता गया और उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ कोई खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। फिर एक और नॉक हुई और इस बार एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जो सीधा उसके कानों से गुजरती हुई उसके दिमाग में उतर गई। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। समीर ने अपनी सांसें रोक ली और एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा और ठंडी हो गई है, जैसे कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। वो धीरे से खिड़की के बाहर की तरफ देखता है। बाहर अंधेरे में एक औरत खड़ी होती है, जिसका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें सीधा समीर को देख रही होती हैं। वो औरत धीरे धीरे अपना सर झुकाकर मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक होती है कि समीर की हिम्मत टूट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, तुम बच नहीं सकते, मैं आ चुकी हूं। समीर की नजर अचानक दरवाजे पर लिखे अल्फाज पर पड़ती है, जो अब हल्की सी चमक रहे होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें अभी लिखा हो। मत खोलो, वरना सब खत्म हो जाएगा। अब समीर को समझ आ जाता है कि यह सब सच है और वो किसी खतरनाक चीज के सामने खड़ा है। नॉक इतनी तेज हो जाती है कि दरवाजा हिलने लगता है और हर झटके के साथ लगता है कि वो अब टूट जाएगा। समीर आंखें बंद कर लेता है और सिर्फ एक ही दुआ करता है कि यह सब खत्म हो जाए। जब वो धीरे से आंखें खोलता है तो सब कुछ बिल्कुल खामोश होता है, न कोई आवाज, न कोई नॉक। लेकिन उसी पल उसे अपनी गर्दन के बिल्कुल पीछे एक
ठंडी सांस महसूस होती है और एक धीमी सी आवाज उसके कान में गूंजती है, मैं अंदर आ चुकी हूं, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम्हें ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो सुपर हीरो कार्टून 3D को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी और हैरान कर देने वाली होगी।